नमस्कार, बिहार न्यूज 3 देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 2 जुलाई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बांकीपुर उपचुनाव की तारीख तय, 30 जुलाई को होगा मतदान। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के अनुसार 6 जुलाई से नामांकन शुरू होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये सीट भाजपा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जिस पर सभी प्रमुख दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बिहार में भ्रष्टाचार पर सख्त सरकार, सम्राट चौधरी बोले, गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे। बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था कड़ा है, लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। लालू राबड़ी ने छोड़ा 10 सर्कुलर रोड, नए घर में हुए शिफ्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया है। दोनों कौटिल्य नगर स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि तेजस्वी यादव अब 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में रहेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी का बड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों की जानकारी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई, जबकि एनकाउंटर के आरोपी अधिकारी को डीएसपी पद से ट्रांसफर देकर सिर्फ दिखावटी कार्रवाई की गई है। दिखावटी कार्रवाई है, क्या कर रहे हो यार तुम? दिखावटी कार्रवाई है। यहाँ जो भी अपराधी हैं उनको संरक्षण मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती है। यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे हैं भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ है। पटना मेट्रो को मिला नया विस्तार, अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक पटना मेट्रो के विस्तारित खंड का उद्घाटन किया। अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक नियमित ट्रेन मेट्रो सेवा चलेगी, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा। बिहार में शुरू हुआ नया रोजगार मिशन। पटना में बिहार सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन 2026 की शुरुआत की है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन रोजगार और 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। बिहार बोर्ड ने इंटर स्पॉट एडमिशन की तारीख बढ़ाई, अब 9 जुलाई तक मिलेगा नामांकन का मौका। बिहार बोर्ड ने इंटर स्पॉट एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी है। जिन छात्रों का अब तक एडमिशन नहीं हो पाया है, वे खाली सीटों पर संबंधित स्कूल या कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के योग्य छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर पर विधायक मैथिली ठाकुर का बयान। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को विधायक मैथिली ठाकुर ने गलत बताया और दोषी पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। पुलिस सक्रिय रूप से अपना काम कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने जारी किया पीजी परीक्षा शेड्यूल। पटना यूनिवर्सिटी ने पीजी सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 9 जुलाई से 20 जुलाई तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एक पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विभिन्न विषयों के छात्र शामिल होंगे। पीपीयू की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, 5 जुलाई तक होगा एडमिशन। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने स्नातक नामांकन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। चयनित छात्र 5 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को 6 जुलाई तक ऑनलाइन वैलिडेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बारिश से निपटने के लिए पटना नगर निगम अलर्ट। पटना में मानसून की दस्तक के साथ नगर निगम ने जल जमाव से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। 75 वार्डों के लिए 19 क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिन्हें बारिश के दौरान जल निकासी और संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
बिहार में फिर लगेगा टोल टैक्स, हाईवे पर सफर होगा मुश्किल। बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे और प्रमुख पुलों पर फिर से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है। नई नीति के तहत कार, जीप और वैन जैसी हल्की गाड़ियों से 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल लिया जाएगा और वसूली फास्टैग और डिजिटल माध्यम से होगी। नई नीति लागू होने के 3 महीने के भीतर टोल वसूली शुरू होने की संभावना है। कटिहार गोलीकांड का सीसीटीवी वायरल। कटिहार में जमीन विवाद के दौरान भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव के भाई विकास यादव को गोली मारने की सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गई है। घायल विकास यादव का पूर्णिया में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है। फतुहा में युवक की गोली मारकर हत्या। पटना के फतुहा में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक दोस्तों के साथ पार्टी में गया था और वहीं हुए विवाद के बाद वारदात हुई। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है। बिहार में आज आंधी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी। बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तेज हवा और आकाशीय बिजली को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।